हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 रैखिक आसमिकाएं हैं। चैप्टर नंबर 5 है और कक्षा 11 जो आपकी मैथ है उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, पहले आप उस पार्ट 1 को देखें ताकि उसी का कॉन्सेप्ट इस पार्ट 2 में लगने वाला है। जो आपके पार्ट 2 में जो आपके 6 सवाल आज हम आपको कराने वाले हैं, 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं। उन्हीं क्वेश्चन जो आपके लगाएंगे 6 क्वेश्चन वही आपके पार्ट 1 से रिलेटेड होंगे, मिलते जुलते होंगे। तो सभी लोगों को क्या करना है, पहली बात तो पार्ट जो आपका है भैया जी, पार्ट 1 को सभी को देखना है, तभी आपका मजा आएगा। वैसे भी मजा कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। तो सभी लोग अगर हमारा पार्ट 1 देख के आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख के आए हैं तो भैया जी पार्ट 1 को जरूर देखना है। तो आज आपका पहला सवाल पेश करते हैं, क्योंकि आज आपकी स्क्रीन पे है पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम व छोटे से छोटा अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक का छोटा से छोटा औसत मतलब कि एवरेज पा सके। तो ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है भैया जी, रवि ने अपनी 2 एकक परीक्षा में, मतलब कि 2 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, चलिए आपके लिए कल व्यवस्था भी कर देंगे इस नीले वाले के लिए। चल रहा लगता है बेहतरीन, ठीक। तो सवाल नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका भैया जी कितना है, ये पहला है इस वीडियो का पार्ट 2 का। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, वो भी सीख के जाइए। आज यहाँ पे भैया जी कहा गया है जो रवि ने अपनी 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं और उसका औसत कितना है, 60 है। चलिए जो कुछ दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। और न्यूनतम 60 अंक मांग रहा है जिससे वह पास हो जाए तीसरी परीक्षा में। तो लिखेंगे दिया है, और जिस प्रकार यहाँ आपका दिया है, लिया है। और दीपावली आपकी भैया जी कब है, 1 तारीख को आपकी दीपावली है। तो दिया का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या दिया है कि औसत आपको दिया है। औसत को भैया जी क्या बोलते हैं, औसत को आप इंग्लिश में एवरेज भी बोलते हैं। ये आपका 70%, 70 कहाँ पे है, 60 है। ये आपका औसत दिया है, औसत दिया है। और कुछ ही दिनों की बात है जो आपका चेहरा, हमारा चेहरा आपको साफ नहीं दिखता होगा, वो भी दिखने लग जाएगा, क्योंकि यहीं पे लाइट की अभी दिक्कत त्रुटि है, वो भी आपकी त्रुटि समाप्त हो जाएगी। और लाइव क्लासें भी आपकी चलने स्टार्ट हो गई है, पेपर के माध्यम से आपके बोर्ड के पेपर आने वाले हैं। तो आपका औसत न्यूनतम अंक का औसत दिया है, तो आप यहाँ पे न्यूनतम लिख दीजिए ना, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लिखेंगे माना को बाद में। और क्या दिया है, 2 परीक्षाएं, 2 एकक परीक्षा, 2 एकक जो भैया जी रवि साहब की परीक्षा हुई थी, 2 एकक परीक्षा के प्राप्तांक है ना इनके, ये इन्होंने ये अंक जो प्राप्त किए हैं, अंक उन्हीं को कहते हैं प्राप्त अंक। हट जाओ भैया जी, इसमें कीड़े तो बहुत हैं। बताइए किसके घर में कीड़े नहीं है लाइट पे, ठीक बताएंगे तभी। 2 है तो भैया जी पहले में उसने 70 स्कोर कर दिया, दूसरे में उसने 75 का स्कोर कर दिया, ठीक। 70-75 का स्कोर किया है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आप इसकी तीसरी परीक्षा करवाएंगे उसमें ये कितने अंक प्राप्त करेगा। तो कॉमन सी बात है, आप लोग सभी मास्टर हैं और सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अध्यापक रह चुके हैं, पीएचडी सभी लोगों ने पास कर लिए। अब लिखेंगे मानेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग भैया गणित वाले हैं तो मान लिया करते हैं। माना रवि ने प्रथम लिखेंगे या पहली परीक्षा में अरे बहुत दिन से वीडियो नहीं बना है तो ये राइटिंग भी इधर से उधर हो गई है, अपने मालिक को भूल गई सरकार। प्राप्तांक 100 को मान लिया। अब कहा गया है, अब सवाल में आपका क्या कहा गया है, 70 और 75
हाँ ठीक, तो ये आपका है। चलिए अब आपको कहा गया है औसत निकालना है, न्यूनतम औसत। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, न्यूनतम औसत लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे न्यून औसत, न्यूनतम औसत। जिस प्रकार सवाल लगा रहे हैं उस प्रकार लगाएंगे, एक नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं कटेगा सरकार, न्यूनतम औसत आपका निकलेगा आधे ही पर से। ठीक, चलिए कैसे निकालेंगे वो भी देख ही लीजिए। तो देखेंगे न्यूनतम औसत आपने कक्षा 6 में और 7वां है चैप्टर, औसत या एवरेज बोलते हैं। ठीक, औसत निकालना आप लोगों ने सीख रखा, नहीं सीख लिया तो आप यहाँ 2 मिनट अपना समय देखेंगे। औसत मान लीजिए आपके सामने ये कितने व्यक्ति हैं भैया जी, चलिए व्यक्तियों को हम बनाए दे रहे हैं। ये इनकी मुंडी छोटी हो गई, ये हम आपके सामने, ये इनकी आंखें, ये इनकी नाक के लिए, और इनके ये हमने 2 हाथ में, ये हम आपके लिए समझाने के लिए बनाए रहे हैं बाबूजी। ठीक, चलिए इनकी भी ये 2 के एक नाक के लिए। ठीक, और ये फिर ये हमने आपके लिए कितने व्यक्ति बनाए हैं, 1 2 3। इसका मान आपका 20 है, इसका मान आपका मान लीजिए 40 है, इसका मान आपका 60 है। अब आपसे कहा जाए कि इन तीनों का नाम क्या रख दिया, एक का नाम रख दिया भैया जी लकी रख दिया। ठीक, एक का नाम रख दिया इकबाल रख दिया। ठीक, एक का नाम इकबाल रख दिया, एक का नाम क्या रख दे, एक का नाम चलिए रख दे रहे हिमांशु। ठीक, ठीक, लकी इकबाल हिमांशु ये आपके सामने तीनों बने हैं। अब आपसे कोई तीसरा चौथा वक्त है कि लकी इकबाल हिमांशु का औसत बताओ। तो कैसे निकालेंगे औसत, जो आपको अंक दिए हैं उनका ऐड और बटे में कितने लोग हैं उनको नीचे रख देंगे। तो ये कितने हैं, कितने अंक दिए हैं, मान लीजिए ये आपको संख्या कितनी है, 20 प्लस 40 प्लस में आपकी 60 हो जाएगी। अब कितने लोग हैं भैया जी, एक लकी हो गया, इकबाल हो गया, हिमांशु, कुल मिला के 3 लोग। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा, और भाग कर देंगे 3 से। तो कितना आंसर आएगा भैया जी, 40 इनका औसत निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप औसत निकाल सकते हैं। चलिए अब औसत यहाँ भी निकालेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे कितनी परीक्षाएं में, 3, तो इन तीनों परीक्षाओं को भैया जी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप 70 प्लस 75 और प्लस में x है, और बराबर इनका औसत कितना दिया गया है, न्यूनतम औसत कितना होगा। तो न्यूनतम को आप इस प्रकार से दर्शाएंगे, क्योंकि इधर का मान कम आना चाहिए 60 से। अगर 60 से ज्यादा बोलता तो बोलता अधिकतम मान, 60 से अधिकतम औसत कितना होगा। जब 60 से अधिकतम बोलता तो आप इस प्रकार साइन लगाते हैं कि जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, और जिधर बंद होता है इधर ये आपका बंद है तो ये आपका होगा छोटा। ये छोटी बात हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे नाम क्या लिखा है, जीनियस ऑल सब्जेक्ट, इसीलिए। चलिए तो छोटा बताया है तो ये आपका 60 है, उससे छोटा होना चाहिए। कितने लोग हैं भैया जी, 70 1 75 2, और ये आपका x 3, तो कुल मिला के पूरे 3 लोग हैं। अब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 145 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 145 प्लस x और बटे में आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका साइन लगेगा 60। अब इसकी गुणा भैया जी इस ऊपर वाले में कराई देते हैं, तो सबको पता है तो कराई दे रहे। तो 145 प्लस x ये आपका 180 हो गया। अब क्या करेंगे, अब कल का वीडियो यहाँ से आपका लागू होता है। अगर आपने पार्ट इसको नहीं देखा, अगर आपने भैया जी जो आपका पार्ट हमने 1 बनाया है, पार्ट 1, उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को, बहुत बड़ा बन गया। और वीडियो कहाँ पे आपका पड़ा है, वीडियो आपका यूट्यूब पे ही पड़ा है, ये आपका यूट्यूब पे ही बने वीडियो पड़ा है। ठीक, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ से आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप इसको हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, सत्यानाश, खत्म हो गया।
तो क्या करेंगे अब भैया जी, इसमें जो है आपको इस 145 को हटाना है, तो 145 को हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे, तो 145 हम घटा देंगे इधर से दोनों तरफ। तो यहाँ से 145 ये आपका पहले वाला है, फिर आपका प्लस का x है, फिर माइनस का 145 घटा देंगे, साइन लगा देंगे आपका ग्रेटर देन का इधर वाला। फिर आपका 180 में से 145 जाएंगे, कितने बचेंगे सरकार, बोल दीजिए एक बार। तो ये आपका प्लस का 145 माइनस का 145 कट गया, और आपका इधर कितना आंसर आ गया, तो 180 में से आपके कितने जाएंगे, 145, तो बताएंगे कितने बचेंगे करके भी, इसलिए हम आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हो गए आपके 10, 10 में से 5 गए 5, और 7 में से आपके 4 गए, तो आपके 3 बचे। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। उसको भैया जी 35 अंक ले आए ना, काम हो जाएगा। तो x का मान आपका 35 हो गया। और हिंदी यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, रवि ने प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक कितने लिए हैं भैया जी, उसने 35 अंक को प्राप्त किया है। तो ये आपका 35 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा कि नहीं। अब इसको हिंदी में लिख देंगे, तो हिंदी में स्कूल वाले जाने, आप लोग स्कूल से सीख के आए हैं कि हिंदी कैसे लिखी जाती है। तो आपने इस सवाल को भी बहुत अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल थे लकी, इकबाल, हिमांशु, औसत भी पढ़ा दिया है। जो क्लास आपकी है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर जब हम पढ़ते थे, उसमें यही चैप्टर था 6, एवरेज था, एवरेज। तो ये आपका एवरेज था, एवरेज को आप औसत बोलते हैं। तो ये भी आपका समाप्त हो गया। जब कंपटीशन की बारी आएगी, वो 7 लिख दिए औसत, ठीक, ये आपका पढ़ा देंगे दोबारा औसत, एवरेज। तो आपने क्वेश्चन 1 को देख लिया है, और भी क्वेश्चन सिखाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो भैया जी अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर क्या है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। औसत की बात सरकार यहाँ पे भी की गई है। तो औसत जिस प्रकार अभी आपने सवाल को लगाया है, उसी प्रकार आप औसत निकालेंगे, और आगे की परीक्षा भी पढ़े दे रहे आपके तो सामने है स्क्रीन पे सवाल, ठीक। तो प्राप्त करना चाहिए यदि सुनीता ने प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्त अंक 87, 92, 94 एंड 95 हो, तो वह न्यूनतम का मतलब है वह छोटा से छोटा अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो भैया जी यहाँ पे 87 है, 92, 94, 95 इतने अंक ये सुनीता ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ परीक्षा में प्राप्त किए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ परीक्षा में 87, फिर 87 है भैया जी, फिर 92, 94, 95। तो भैया जी दीपावली में क्या होता है, दिया जलाते हैं। तो क्या आपका दिया है, तो वो भी देख ही लो। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, दिया है, ठीक, दिया तो है, सभी के घर में दिया है। क्या दिया है, प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक, प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक क्या है, और द्वितीय जो इनकी परीक्षा है भैया जी, द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंक, और तृतीय परीक्षा में प्राप्त अंक आपको दिए हैं। और चतुर्थ जो इनकी चतुर्थ परीक्षा में प्राप्त अंक आपके दिए हैं। पहले में कितने दिए हैं, 87 दिए हैं। चलिए अलग ही मार्कर से लिखे दे रहे हैं। पहले में आपके इनके 87, किनके, सुनीता के। फिर आपके यहाँ पे 92, 94, फिर 95, और आपसे पूछा क्या है, पूछा आपसे क्या है भैया जी, जो इनकी 5वीं परीक्षा। तो लिखेंगे माना, इसलिए माना सुनीता
और सुनीता अगर किसी का नाम हो तो नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अंक लाई हैं। तो माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक, माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक क्या मान लेंगे, हम मैथ वाले हैं जनाब, हम x को मान लिया करते हैं। और आपका औसत कितना दिया है, औसत बोले तो भैया जी एवरेज, क्या बोले एवरेज, एवरेज आपका कितना दिया है 100, क्या दिया है भैया जी, कहा गया है 100 से अधिक, 100 से 90 अंक या अधिक अंक का औसत, चलिए ठीक 90 है, 90 100 नहीं 90, ये आपका औसत दिया है। तो 90 में कहा गया है, अरे यार बहुत, तो कहा गया है 90 अंक या अधिक अंक। तो 90 अंक या अधिक अंक के लिए आपका साइन किस प्रकार लगेगा, तो 90 इधर लिखेंगे और अधिक या 90, तो ये आपका साइन लग जाएगा। चलिए ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक, इसलिए बक्से में पैक कर दिया। अब भैया जी औसत निकाल देंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो आप पहले 87 प्लस करेंगे, फिर 92 प्लस करेंगे, 94 प्लस करेंगे, 95, और बहुत कीड़ा है भैया जी आज, ठीक। फिर आपका हो जाएगा x, फिर बटे में ये कितने पांडव हैं, 1 2 3 4 5 पांडव हैं, ठीक, 5 पांडव, और या तो 90 हो या 90 से ज्यादा। चलिए ये साइन हो गया, तो आपका 90 भी हो गया जाएगा और 90 से ज्यादा भी हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, चलिए आगे की प्रक्रिया, इनको सबको जोड़ दीजिएगा सरकार। चलिए क्या जोड़ना है आपको, 87 92 94 और 95 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। चलिए अब यहाँ पे आप, अरे यार बड़ा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 2 11 और 11 7 कितने हो जाएंगे 18, एक लग जाएगा आपका हासिल, तो ये आपके 10 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे और 19, चलिए 10 19 और 19 28, 28 और 8 कितने हो जाएंगे भैया जी, 28 और 8 कितने हो जाएंगे सरकार 36, चलिए 338। चलिए ये आपका इतना एड आ गया है। चलिए अब इस एड को हम यहाँ इस दूसरे मार्कर से लिखे दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 338 प्लस x बटे में आपका 5 था, ये गुणे में करे दे रहे हैं अभी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बटा यहाँ पे हट जाएगा और आपका साइन ये लग जाएगा और गुणा हो जाएगी, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, सरकार सभी को पता है, अगर अब यहाँ पर से अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो नहीं लगा पाएंगे, तो भैया जी माइनस कर देंगे 368, चलिए कर देते हैं, तो ये आपका 368 में से इधर कुछ भी नहीं बचा, तो x और 450, जो आपका 450, चलिए 450 में से 368 को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 14, तो 8 82, चलिए 82 आपका आ गए। तो आप भैया जी सुनीता जी कहाँ है, सुनीता जी जहाँ कहीं भी हो अपनी 5वीं परीक्षा का अंक लेने हमारे पास आ जाइए। तो ये आपका आंसर आ गया है, तो लिखेंगे सुनीता ने 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक x की जगह क्या कर देंगे, नीचे करके 82 ये इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। तो आप लोगों ने कितने प्राप्त किए अपनी 5वीं, और पहली बात तो 5 परीक्षा नहीं होती, तो ये आप लोगों ने कर लिया है। सवाल नंबर दूसरा भी, और सवाल नंबर तीसरा क्या है आपके सामने, हमारे ऑपरेटर साहब जहां कहीं भी हो आ जाइए और बच्चे बेसब्री से इंतजार होना चाहिए, ठीक। तो भाई साहब आपके लिए हमारे ऑपरेटर साहब ने पहले ही स्क्रीन पे आपके लिए प्रश्न को लगा दिया है। प्रश्न बहुत शानदार है, प्रश्न आपका तीसरा है, 10 से
10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। मतलब कि 10 से कम ऐसे क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म आपको ज्ञात करना है जिनके योगफल 11 से अधिक हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे मानेंगे, माना क्या करेंगे, माना विषम, माना विषम क्रमागत, माना विषम क्रमागत संख्याएं, माना विषम क्रमागत संख्याएं, ठीक, माना विषम क्रमागत संख्याएं, अरे हट रही है, x फिर x प्लस में आपकी 2, ये आपने दो संख्याओं को मान लिया। अब इसमें कहा है कि 10 से कम, तो 10 से कम आपकी ये संख्या हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। इन सवाल में जरा लॉजिक है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या लगाएंगे कि x प्लस 2 और ये आपकी 10 से कम की बात की है ना, 10 से कम, ये ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, -10 कर देंगे इधर, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, सीधा 8 बचेगा। क्योंकि ये अब कॉमन सी बातें हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा बनाने का प्रयास तनिक भी नहीं रहता है इधर सरकार, ठीक है। चलिए अब इतना आ गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है कि इनका योग जो है 11 से आपका ज्यादा है, 11 से ज्यादा इनका योग है। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे तो x, अरे बहुत कीड़ा है सरकार आज तो, 11 से इनका योग ज्यादा है, ठीक। हाँ, अब इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सरकार, जोड़ लीजिए, जोड़ लो, तो 2x हो जाएगा, माइनस का आपका ये क्या बचेगा, माइनस का प्लस का 2, माइनस का 2। अब 11 में से जब आपके 2 जाएंगे क्या बचेंगे, बहुत कम बचेंगे। हाँ, तो अब आप देखिए 2x और इधर आपका क्या बचेगा भैया जी, 9 बचेगा, ठीक। अब इसको आप 2 से भाग कर देंगे तो आपका x का मान 4.5 आएगा। तो 4.5 को आप 5 भी लिख दीजिए, क्योंकि 4.5 को नहीं लिखना है, क्योंकि 4.5 से जो मान होना चाहिए इसका बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो मान रखेंगे 4.5 से बड़ा रखेंगे और 8 से ज्यादा मान नहीं रखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है और ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 बा समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे वो भी देख लेंगे इधर सवाल को। तो समीकरण नंबर 1 क्या कहती है, समीकरण नंबर 1 यह कहती है कि 8 से ज्यादा नहीं हो, और दूसरी कहती है कि 5 से आपका छोटा नहीं हो। तो 5 से छोटा नहीं होगा तो आपका 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपके इतने ही विषम संख्या होंगी। तो इनमें से विषम कौन है, 5 और 7, ये आपकी विषम संख्याएं हैं। तो ये आपके युग्म बनेंगे। अब जो आपके x के मान ये आपने निकाले थे, शुरू में माने थे, इन्हीं में इनको रख देंगे। तो यहाँ पे x आपने पहला माना था, दूसरा आपने x प्लस 2 को माना था। पहले आप किसको रखेंगे, पहले आप इस 5 को रखेंगे। तो आप 5 को रखेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 प्लस में 2 आपका क्या बनाता है, 7। तो ये आपका पहला युग्म यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो आपका फिर दूसरा युग्म क्या बनेगा, फिर 7 को रखेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 यहाँ पे तो 7 यहाँ पे, फिर आपका 7 प्लस 2 आपका हो जाएगा 9। तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। तो भैया जी आपने सीख लिया है ये तीसरा भी सवाल। बहुत सबसे पहले आपको इसको रखना था, फिर 10 को 8 लाना था। तो इस प्रकार इनको लगाएंगे और आगे के भी सवाल हैं 4 नंबर, उनको भी लगाएंगे। बढ़िया। तो भैया जी अब देखिए आपके लिए सवाल नंबर कौन सा आ गया, 4 नंबर सवाल है। क्या है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों। मतलब कि ऐसे युग्म ज्ञात करना है 5 से आपके बड़े हों और उनका योगफल क्या हो भैया जी, 23 है उससे कम हो। तो इनको भी लगाएंगे बढ़िया तरीके से, 5 से बड़े। तो यहाँ पे कर देंगे माना, करेंगे माना
माना क्रमागत सम संख्याएं, माना क्रमागत सम संख्याएं बराबर x कॉमा x प्लस 2 मान लेंगे इन संख्याओं को। और कहा गया है संख्याएं हैं जो 5 से आपकी बड़ी हो, तो 5 से आपकी ये पहली बड़ी संख्या हो गई, तो इसको आपने समीकरण नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन मान लिया। ठीक, अच्छी बात। अब सेकेंड कंडीशन में कहा गया है भैया जी, सेकेंड कंडीशन में यह कहा गया है कि इनका जो योग है इन संख्याओं का 23 से ज्यादा ना हो, तो यहाँ पे x प्लस 2 और इनका योग भैया जी क्या हो, 23 से ज्यादा ना हो, तो 23 से कम रखेंगे, इनको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे तो 2x फिर आपका प्लस का 2 माइनस का 2, फिर 23 में से आपके क्या जाएंगे, 23 में से आपके 2 घट जाएंगे, यहाँ पे 2 हम इन दोनों तरफ घटा रहे हैं, तो 2x फिर ये आपका माइनस माइनस थोड़ी ना लगेगा यहाँ पे, 2x ये आपका साइन यहाँ पे 21 बचा है। अब 2 से इनको भाग कर देंगे तो आपका ये कैंसिल हो गया, इसको भाग करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी भाग देख सकते हैं। चलिए इधर किनारे देख लेंगे, तो भाग आप लोग कर लेंगे तो x का मान क्या जाएगा 10.5। ये आपकी समीकरण नंबर 2 तैयार है, इनकी क्या कर देंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 कर देंगे। इतना तो कॉमन सी बात है, जिस प्रकार अभी आपने 3 नंबर सवाल लगाया था वही कर दिया है। अब आपको क्या करना है, 5 से बड़े मान रखना है और 10.5 से छोटे रखना है, तो 5 से बड़े क्या होंगे, आपका 6 हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, आपका 8, आपका 9, आपका 10, ये बन जाएंगे। 10.5 है तभी 10 को ले लिया है सरकार, वैसे नहीं लेते। अब आपको इनमें से आपका सम क्या है, सम को क्या बोलते हैं भैया, इवन नंबर बोलते हैं। इवन सम को इवन, सम संख्याओं को इवन नंबर, सम को इवन। ठीक, तो इनमें से आपकी 6, 7, 8, 9, 10 में से आपकी सम क्या है, सम कौन सी संख्या होती है भैया जी, जो 2 से भाग हो जाए, 2 से आपकी डिवाइड हो जाए, तो ये आपकी संख्या निकल के आई है। जहां जहां x का मान आपने माना था उन्हीं को यहीं पे फिट कर देंगे। आपने x का मान x माना था, x प्लस 2 माना था, अब इनमें इनको फिट कर देंगे, युग्म बन जाएंगे। तो सबसे पहले 6 को ले रहे हैं तो 6 लिख देंगे, तो 6 प्लस 2 आपका 8 आ गया, पहला युग्म आपका तैयार हो गया। फिर 8 है तो 8 को लिख देंगे, फिर 8 प्लस 2 आपके 10 बन जाएंगे, तो इनको लिख लीजिए। फिर आपका 10 है तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, फिर आपका 10 प्लस 2 आपका 12 बन जाएगा। तो ये भी इनका आंसर आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया है। तो अब अभी तक अगर भैया जी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, तो आपको वीडियो को तो लाइक कर देना है। ठीक, अच्छी बात। अब अगले सवाल भी देखेंगे, 5 नंबर 6 नंबर सेकेंड लास्ट सवाल आपके सामने पेश करेंगे अभी। तो भैया जी 5वां सवाल आपके लिए सामने पेश कर दिया है ऑपरेटर साहब ने, बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, तो सवाल क्या है देखेंगे एक बार बढ़िया तरीके से। सवाल क्या है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो यहाँ पे लिख ही लेंगे। तो ऑपरेटर साहब ने पूरा सवाल आप लोगों को दिखा दिया है, आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो सवाल ऐसा है कि कहा गया है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा की 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप, न्यूनतम परिमाप क्या है, न्यूनतम परिमाप आपका क्या है भैया जी, न्यूनतम परिमाप आपका 61 है, 61। न्यूनतम परिमाप आपका क्या है, 61। चलिए 61 को कर देंगे बढ़िया तरीके से। हाँ चलिए 61 हो जाएगा, 61 न्यूनतम। चलिए आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया है, बढ़िया सवाल था। तो इसमें कहा गया है, सवाल में कहा गया है भैया जी, सवाल त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो सबसे पहले छोटी भुजा निकालेंगे तो तभी तो सबसे बड़ी भुजा आप निकाल पाएंगे। तो माना त्रिभुज की सबसे
छोटी भुजा। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी भैया जी, x। और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो तीसरी जो भुजा है, जो इनकी तीसरी भुजा है 2 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर कम है। तो इसको क्या कर देंगे देख लेंगे। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि जो इनकी दूसरी भुजा, इनके सबसे बड़ी भुजा से तीसरी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर कम है। तो लिखेंगे तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या है, बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो ये आपके हैं। और इनका क्या दिया है भैया जी, इनका आपका न्यूनतम परिमाप दिया है। तो न्यूनतम, तो ये आपका छोटा परिमाप दिया है न्यूनतम, ये आपका दिया गया है। तो आशा है कि आप लोगों ने ये बढ़िया तरीके से सीख लिया होगा। इतना सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात। अब इसको हल कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हल, ऊपर से है। अब आपको क्या करना है, इनको सबको जोड़ देना है। तो 3x प्लस कर देंगे, 3x माइनस 2 कर देंगे, प्लस का पहले से आपका एक x है उसको भी कर देंगे, और आपका ये 61 हो जाएगा। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6x 7, 7 हो जाएगा 7, 7x माइनस का 2, ये आपका साइन लग जाएगा 61 का, प्लस माइनस 2, प्लस 2 आप करेंगे दोनों तरफ। तो 7x माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 63 बन गया। अब 7 से भाग कर देंगे, इधर भी इधर भी। तो 7 से भाग कर रहे हैं पूरे में, तो ये आपका कैंसिल, ये आपका कितनी बार में खल्लास हो गया, 9। तो भैया जी ये आपकी भुजा निकल के आई है, ये छोटी भुजा, छोटी भुजा 9 निकल के आई है। अब आपको यहाँ पे भी 9 का मान पुट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 9, तो आपका ये 27 हो जाएगा। तो ये आपका फिर इसका मान इसमें पुट करेंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, तो 3 गुणे 9 27 माइनस 2 आपका हो जाएगा 25। तो आपका भैया जी आंसर ये आपके रहे 9, 27, 25। ये हमने शॉर्टकट में बता दिया है कि बहुत छोटा सवाल है, 4 नंबर, 4 नंबर में पेपर में पूछेंगे, ज्यादा पूछेंगे नहीं, इसीलिए 4 नंबर में ही बताए दियो है आपको सवाल। ठीक, अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6 लाख के लिए सवाल पे से 6 सवाल है, आखिरी सवाल है, और अध्याय भी आपका समाप्त हो गया है। 98 आपका अध्याय हो गया है। चलिए अब देखेंगे इसमें छठा सवाल आपके लिए पेश है। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। 91 जो 91 लंबाई का कोई बोर्ड है, उस बोर्ड में से ये 3 लंबाइयों को काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो आपको सबसे छोटी लंबाई लगी, पहली लंबाई, यहाँ पे पहली लंबाई आपको सबसे पहले ज्ञात करनी होगी। 3 सेंटीमीटर अधिक है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है, ये आपका दिया गया है। ठीक, 2 गुनी है। तो सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या होंगी, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यही आपका सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो माना पहली या छोटी बात की गई, क्या बात की गई है किताब में, इस सवाल में, तो दूसरी में पहली है। तो चलिए ठीक, माना पहली लंबाई, माना पहली लंबाई आप x मान लेंगे, और दूसरी लंबाई आपकी क्या है, दूसरी लंबाई है
दूसरी लंबाई भैया जी इसमें दी गई है, कितनी दी गई है कि पहली लंबाई से 3 अधिक है। पहली लंबाई से क्या है, 3 अधिक है। तो x प्लस 3 कर दिया, और जो इनकी तीसरी लंबाई है, तीसरी लंबाई क्या है, इनकी 2 गुनी है ना, 2 गुनी, हाँ ठीक, 2 गुनी है। ठीक, ये आपका है और कहा गया है 91 से बड़ी। चलिए ठीक, लंबी। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, इनको सबको पहले ऐड करेंगे, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो x प्लस 3 कर देंगे, प्लस का 2x कर देंगे, फिर 91। आप इस प्रकार इसमें लिख देंगे। इनको हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस का ये वाला 2x पूरा आपका 4 बन गया, प्लस का 3 बन गया भैया जी। तो ये आपका पूरा 91 हो गया। अब -3 आप इधर भी घटा देंगे, उधर भी घटा देंगे, तो 4x ये आपका 88 बन गया। अब 4 से भाग कर देंगे इधर उधर, तो आपका क्या बनेगा भैया जी, यहाँ पे आपका ये 22। ये पहला उत्तर आपका आ गया है 22। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 22। 22 या 22 से बड़ी, ठीक, 22 या 22 से छोटी होगी, 22 से बड़ी नहीं, 22 या 22 से छोटी हो जाएगी सबसे लंबाई, सबसे छोटी लंबाई की। अब उसके बाद कहा गया है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 अधिक हो। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है, सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि जो इनका दूसरा टुकड़ा है भैया जी, कहा दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा क्या है, तीसरा आपका 2x है। ये क्या है, इनका तीसरा टुकड़ा आपका 2x से कम, तो कम से कम का साइन ये लग गया। फिर आपका कम से कम दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्या है, ये आपका है x प्लस 3 से कितना अधिक हो, ये आपका 5 अधिक हो। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x, ये आपका ये साइन लगेगा, तो x प्लस का 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -x घटा देंगे, तो आपका इधर x हो जाएगा, इधर आपका क्या बचेगा, 8। तो मतलब कि 8 से बड़ी होगी, मतलब कि 8 से बड़ी होगी और आपकी 22 से छोटी होगी। तो 8 से बड़ी तथा 22 से छोटी। तो 22 से छोटी 8 भी हो सकती है और 22 भी हो सकती है, और 22 से छोटे भी हो सकती है। तो आप लोगों की इसकी हिंदी किताब में लिखी है, आप उसको आंसर देख के कर सकते हैं आराम से। अगर आपको वीडियो भैया जी अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जरूर लाइक करना है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।